प्रभुवर सुग्रीव, हमारी पांडवी सेना सीता माता का पता लगाने के लिए जा रही है। आप इन सबको आशीर्वाद दे दो, ये सब कार्य में सफल हो जाएंगे। ठीक है पर्वत हनुमान, भगवान क्या तुम हमारी ये जानकी का पता लगाने के लिए जा रहे हो? हाँ नाथ, मैं भी माता का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ प्रभु। हनुमान, यदि हमारी ये जानकी का पता लग जाए तो सबसे पहले हमारी ये जानकी से तुम्हें क्या पूछना होगा? क्या पूछना होगा नाथ? कि पहले उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी कुशल सुना दे। कि पहले उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी कुशल सुना देना। खलदल का सब परिचय देकर धीरज फिर उसे बता देना। खलदल का सब परिचय देकर धीरज फिर उसे बता देना। जब हमारी प्रिय जानकी का पता लग जाए, सबसे पहले हमारी प्रिय जानकी की कुशल पूछनी होगी और इसके बाद में हमारी कुशल हमारी प्रिय जानकी को सुनाना होगा। ठीक है भगवान। और हनुमान, भगवान कि यह मई मुंदरी उसी की है, बजरंग उसे देते आना। बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेम महान, लौटती बार लेते आना। जानकी की है जो केवट की उतराई के समय में मुझे दिया था। ये मुद्रिका हमारी प्रिय जानकी को दे देना और जब वापस में आना तो हमारे लिए हमारी प्रिय जानकी से निशानी लाना होगा हमारा। ठीक है भगवान, मेरा प्रणाम। प्रभु मंत्री जाओ मंत्री। मैं भी जा रहा हूं माता सीता का पता लगाने, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। प्रभु मैं भी जा रहा हूँ माता का पता लगाने के लिए, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान, मैं भी जा रहा हूँ माता जी का पता लगाने, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। भगवान, मैं भी जा रहा हूँ माता सीता का पता लगाने के लिए, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। भगवान, मैं भी माता सीता का पता लगाने जा रहा हूँ,
जाते प्रभु मैं भी जा रहा हूँ माता सीता का पता लगाने जाते जाते मेरा प्रणाम। भगवान मैं भी माता जी का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद प्रदान करो जिससे कार्य में सफलता प्राप्त हो और मेरा प्रणाम। प्रभु राम की, मैया लक्ष्मण की, महाराज सुग्रीव की, जय श्री राम। महाराज सुग्रीव की आज्ञा अनुसार सर्वप्रथम दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो प्रणाम करते हैं।
सब जल ही जल प्रतीत हो रहा है। अघात जल पानी पानी सब जल ही जल। ये तो क्या मतलब पानी ही पानी है अर्थात जल। मंत्री जामवंत, ये राजंगत कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ माता का ना पता लगाया गया हो और ना जाने अपनी माता सीता कहाँ को चली गई। अब तो सामने सब जल ही जल नजर आ रहा है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत पता लगाया, जंगलों में देखा, पहाड़ों में देखा, गाँव में देखा, टोकों में देखा, टोकों में देखा, दुकानों में देखा, बसों में देखा, घरों में देखा, दुकानों में देखा, कहीं पता नहीं चल रहा पता नहीं चल रहा है माता कहाँ को चली गई और अब सामने सब जल ही जल नजर आ रहा है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए मंत्री जामवंत? मैं भी बता रहा हूँ कुछ सोच के। हाँ युवराज यदि हम लोग माता सीता का पता नहीं लगा पाए तो हम लोग थोड़ा विश्राम कर ले। हम लोग थक भी बहुत गए हैं और जब विश्राम करेंगे ताकत दुगनी आ जाएगी, फिर माता सीता का पता लगेगा। मंत्री जामवंत, यह आपका विचार अति उत्तम श्रेष्ठ है। तो सब लोग विश्राम करो। सब लोग थोड़ा सस्ता लेते हैं। पानी पानी से सब लोग विश्राम करो। विश्राम करके फिर माता सीता का पता लगाते हैं। प्रभु का काम है कि तुम लोगों को निंदा बता रही है। ये राजा का मंत्री जामवंत, युवराज अंगद, युवराज अंगद, हाँ तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। हमारे टुकड़े ने 1 महीने की अवधि दिया था, हाँ वो अवधि पूरी होने को है। सत्य है मंत्री जामवंत। महाराज सुग्रीव ने चलते समय 1 महीने की अवधि दी थी और वो अवधि पूरी होने को है और यहाँ माता सीता की सुध नहीं मिली और यहाँ न सुधी सीता की काई। यहाँ न सुधी सीता की काई, वहाँ गए यहाँ तो माता और सीता की सुध नहीं मिली। अगर हम लोग लौट करके वापस जाते हैं तो महाराज सुग्रीव मौत के घाट उतार देंगे मंत्रीवर। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? युवराज अंगद, मौत वहाँ भी है और मौत यहाँ भी है। इसलिए हम लोगों का विचार है सब लोग एक साथ मिलकर के इस समुद्र में कूदकर आपस हत्या कर लें। सत्य कहते हो मंत्री जामवंत। जो योद्धा होते हैं, वीर होते हैं, वो कायरों की भांत इधर उधर नहीं भटकते हैं। हाँ युवराज अंगद, तत्काल सब लोग इसी समुद्र में डूब करके अपनी आत्महत्या कर लेते हैं सब लोग चिंता करो। और सब लोग एक साथ में डूबेंगे। अगर एक एक करके डूबेंगे तो कोई भी मानव बचेगा महाराज सुग्रीव को पता बता सकता है हाँ युवराज अंगद, ताकि कोई उन्हें सूचना देने वाला न रहे। सब लोग एक साथ में डूब जाते हैं। आप सब लोग चिंता करो जाओ। नंबर हम बोली इतना ध्यान रखना सब लोग। ये किसी ने अपने पैर पीछे को बढ़ा लिया तो पहले मुझको मारूंगा, बाद में खुद। मैं नंबर 3 तक गिरूंगा, सब लोग तैयार हो जाओ। नंबर 3।
पक्षी का विचार देखा। इसका कहने का मतलब है कि एक साथ में सब लोग मत डूबो, एक एक करके मरते रहोगे तो महीनों तक भोजन चलता रहेगा। ये पक्षी हम लोगों को खाने के लिए कह रहा है और ये वो पक्षी था जिसने प्रभु के काज से अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों को खो दिया और ये पक्षी हम लोगों को खाने के लिए कह रहा है। वही पक्षी, वो पक्षी जिसने प्रभु के काज से अपने प्राणों के वो जटायु पक्षी, जटायु पक्षी ने प्रभु के काज से अपने प्राणों को खो दिया और ये पक्षी हम लोगों को खाने के लिए कह रहा है। जटायु जटायु तो मेरा भाई है। हाँ क्यों? मेरा भाई जटायु भाई है। तुम्हारा भाई है, बस जटायु के तो पंख थे, आपके पंख ही नहीं है। उसके तो पंख है और तुम्हारे तो पंख भी नहीं, पंख की जगह पर तो खोल है। यार प्रेमा तो देखो आप ये कहना चाहते हो हमारे भाई जटायु के पंख थे और हमारे पंख ना होने का कारण जानना चाहते हो? क्या कारण है? देखिए हम और मेरा भाई जटायु एक दिन जवानी के उमंग में आकाश मार्ग की तरफ उड़ते। आकाश मार्ग की तरफ? हाँ, उड़ते उड़ते तब सूर्य के निकट पहुंचे तो जानते क्या हुआ? क्या हुआ? और चलो जब मेरे भाई जटायु के पंख चलने लगे, मैं अपने भाई जटायु के पंख अपने पंखों से ढक लिया। मेरे भाई जटायु के पंख बच गए, मेरे पंख चल गए, मैं आकर के पृथ्वी पर गिर गया। उसी दिन से मेरा और मेरे भाई जटायु का जन्म हो गया। हाँ। कोई पक्षी रावण, आपका नाम क्या है पक्षी रावण? मेरा नाम संपाति है। संपाति तो बहुत गंभीर कहानी है। क्या? तुम्हारे भाई की कहानी मरने की बहुत गंभीर है। गंभीर? हाँ। क्या कहा? आज मेरा भाई जटायु इस पृथ्वी पर ना रहा।
मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जब हमारे पैसे न तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? थोड़ी की सहायता कुछ ना कुछ तो सहायता कर दो बच्चियाँ। पक्षीराज, आखिर में हम लोग आपके भाई का बदला लेने के लिए भटक रहे हैं। कुछ ना कुछ आप भी सहारा कर दें ताकि आपके भाई का बदला ले सकें। बात आपकी सही है, लेकिन आप सब लोग ये बतलाओ, क्या? जब हमारे पैसे नहीं है तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हाँ, मैं एक सहायता कर तो सकता हूँ। वो कौन सी है? मैं इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके हाँ, ये देख सकता हूँ माता सीता इस समय कहाँ पे है। वाह, इतना ही क्या कम है? हम लोग तो ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं। इतना ही बता दो माता कहाँ है? इतना क्या कम है? तुम सब लोग पिलाओ मत, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके देख रहा हूँ माता इस समय कहाँ पे है। तत्काल आप समझ लो बहुत मदद करते हैं। हेलो, हाँ, प्राइमरी केयर क्लिनिक चौबेटेरी फजूलागंज लखनऊ की तरफ से श्रीमान डॉक्टर आर के पाल, डॉक्टर श्याम जी की तरफ से ये 100 रुपये इसी पर इनाम मिलते हैं। पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। पाना करो, सामने देखो, सामने सीता माता बैठी हुई है। कहाँ बैठी है? सामने देखो, कि देख रहा हूँ यहाँ से, और लड़का बड़े पिछड़े, और चारों जिसमें ले रहा, चलिए बढ़ाओ। समुद्र के उस पार एक लंकापुरी बसी हुई है। उसी लंकापुरी में माता सीता बैठी हुई है। और जानते हो वहाँ का राजा कौन है? अरे करण तो है राजे, वहाँ राम है। राम है। करण तो है राजे, वहाँ राम है। वही सीता को उसी लंकापुरी में एक अशोक वाटिका है। उसी अशोक वाटिका में माता सीता इस समय बैठी हुई है। अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हैं। हाँ, पक्षीराज, आप नीचे उतरे हो पक्षीराज। ये हमारी श्रीमान गुड्डू मिस्त्री, श्रीमान गुड्डू मिस्त्री की ओर से ये 10 रुपये शीन पर इनाम मिल रहे पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। अब थोड़ी सहायता और कर दो पक्षीराज। अब मैं आपकी क्या सहायता करूं? पक्षीराज, आप मुझे इतना बता दे
अच्छा, आप जो जानना चाहते हो तुम सब लोग ये संबंध किस प्रकार से पार करोगे? देखिए, यह संबंध संयोजन का है, यानी 400 कोष। हाँ, जो ये संबंध संयोजन पार करेगा वही माता सीता का पता लगा के वापस आएगा। हमारी सेना में बहुत सारे योद्धा है, अवश्य उस पार कर जाएंगे समुद्र को। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपनी गुफा में और तुम सब लोग जब माता का पता लगा के वापस आना तो तुम सब लोग हमसे अवश्य मिल लेना। अवश्य बच्चियों, जब माता सीता का पता लगा के वापस होगा तो आपसे अवश्य मिल लूंगा। ठीक है, मैं अब अपनी गुफा में जा रहा हूँ। जा सकते हैं।
नमस्कार भैया हमारे ये फजीलगंज लखनऊ की ओर से श्रीमान शरवण भैया ये 101 रुपया ये शीट पर इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से। बहुत मंत्री साहब मैं सिंध को नाम दिलाऊंगा, जाते समय माता जगदम्बा हमारे सन्मुख आएंगी, उनके बल प्रताप से मैं लंका पहुंच जाऊंगा, परंतु जब वापस आऊंगा तो हमारी पीठ उधर हो जाएगी, फिर मेरी शक्ति अक्षीण हो जाएगी। युवराज अकबर, और कोई भी आपके पास संशय है? थोड़ा और संशय है मंत्री कोई बात संशय है? और लंका में मिली मंगोदरी माता, लंका में मिली मंगोदरी माता, मिली मात तो मिली माता। लंका में हमारी माता मंगोदरी मिल जाएगी, और जब हमारी माता मिल जाएगी तो फिर हम वापस नहीं आ पाएंगे मंत्रीवर। ये देश की बात है, वापस जाओ। और गाने बहुत सारे हैं, बहुत सारी सेना है, सब योद्धा है, अवश्य पहुंच जाएंगे। कहिए मंत्री साहब, हमसे क्या कहना चाहते हो? ये समुद्र देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। ये संरक्षण का है, तुम कितना गंदा मंत्री साहब कि नजर चाहती है भोजा उठाई, नजर चाहती है भोजा उठाई, चाल संयोजन तक हम जाई। मंत्री साहब मैं 40 तक जा सकता हूँ, इसके आगे नहीं। अभी तो 7 फीसद बाकी है, बीच में ही टूटे हो जाएगा। कहा मंत्री साहब हमसे क्या कहना चाहते हो? ये समुद्र देख रहे हो? ये सारे दिन का है, हमारे तुम कितने दिन जा सकते हो? मंत्री साहब मैं 50 योजन। 50 किलोमीटर तक जा सकते हो? हाँ मंत्री साहब। 50 किलोमीटर बाकी है, बीच में ही टूटे हो जाएगा। कहिए मंत्री साहब हमसे क्या कहना चाहते हैं आप? ये समुद्र देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। ये सारे दिन का है, हमारे तुम कितने दिन जा सकते हो? मंत्री साहब मैं 55 योजना देता हूँ, आगे नहीं। 55 न्यूटन जा सकता है? अरे अभी तो 10 न्यूटन बाकी है, बीच में ही टूट के मारेगा। डूबे! डूबे! कहिए मंत्री साहब आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? डूबे! कहना मैं ये चाहता हूँ, ये समुद्र देख रहे हो? हाँ ये सब देख रहा हूँ। ये सारे दिन का है, तुम कितना दिन जा सकते हो? मैं 70 योजन तक जा सकता हूँ, इसके आगे नहीं जा सकता। 70 न्यूटन तक जा सकते हो? हाँ अरे अभी तो 30 योजन बाकी हैं, बीच में ही डूब के मर जाएगा। ओ, सारे के सारे कारण वो योद्धा है, वो अवश्य पता लगा के आएगा। मान! मान!
पार करने की क्षमता, ईश को पार करने की क्षमता हमारी 70 योजन 2 कोस 4 मील 6 फलांग 3.5 किलोमीटर। अभी तो काफी वजन बाकी है, बीच में ही तो करना पड़ेगा।
इस असुरों में किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करते हो और रावण की सेवा में रह करके श्री राम नाम गुणगानो किस प्रकार से करते हो भक्तराजों? बोलो भक्तराज। हे विप्रवर, भक्तराज कि जीभ्या रहती है जिस प्रकार पति से नुकीले दांतों। जीभ्या रहती है जिस प्रकार पति से नुकीले दांतों में, कि रहता है दास पवित्र भी बस इसी प्रकार रहता है दास भविष्य भी बस इसी प्रकार जिस प्रकार से ये मुख के अंदर एक जिभ्या 32 नुकीले दांतों के बीच में अपना जीवन व्यतीत करती है, उसी प्रकार से मैं इस राक्षस नगरी में अपना जीवन यापन करता हूँ। परंतु भक्तराजों आपका नाम क्या है? हमारा तो नाम बभीषण है। कि भक्त बभीषण धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा धन्य तुम्हारी धन्य है आपका भाव, धन्य है आपका प्रेम, धन्य है आपका नेम भक्तराजों। लेकिन हे विप्रवर, आपने मेरा तो परिचय ले लिया, अभी तक अपना परिचय नहीं बतलाया। आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां को जाएंगे? भक्तराजों मैं श्री रामचंद्र का दूत इस लंका नगरी में माता सीता का पता लगाने के लिए आया था, परंतु चप्पा चप्पा छान मारा, माता जी के दर्शन नहीं हुए। तो हे भक्तराजों आप कृपया करके इतना बतला दो, माता सीता कहाँ है? हे हनुमान, आज मैं आपके दर्शन पाकर के अपने जीवन से धन्य हो गया। नहीं भक्तराजों। आप माता सीता का पता लगाने के लिए आए। हाँ भक्तराजों। तो हनुमान, मैं आपको माता सीता का पता बता देता हूँ। बतलाओ भक्तराजों। इस लंका के निकट में एक अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका। उस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी है। हनुमान, आप सीख जाकर के उनकी सुधि ले लो। हनुमान, ठीक है भक्तराजों, मैं अशोक वाटिका को जा रहा हूँ। जय श्री दूसरी नारी को घर में रखने से घर का विनाश हो जाता है, इसलिए सीता वापस कर दो। जो
और पर आमद तुमने पर्दा खाओ, आंखें जो नीचे रखी हो। पर आमद तुमने पर्दा खाओ, आंखें जो नीचे रखी हो। दिल को निवारे खड़ी हो, बातें कसम हंसे करती हो।
इस तरीके से अस्त्र उठाना स्त्री के ऊपर आपको शोभा नहीं देता, इसलिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं इन्हें समझा दूंगा। इसको मैं 1 महीने की और देता हूँ। अगर 1 महीने में मुझे बना लिया तो बना लिया, नहीं मैं धान कपूर इसको इस पार से उस पार कर दूंगी। सीधे जो इस समुद्र का खुलाया हो वो हमारे सम्मुख आए, हमारे सम्मुख आए। माता की दो ध्यान इधर तुम हो, हे माता मैं शपथ पूर्वक कहता कि दो ध्यान इधर तुम हे माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणानिधि ने भेजा है सेवा में उनकी रहता हूँ। करुणानिधि ने भेजा है सेवा में उनकी रहता हूँ। माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, मुझे करुणा निधान ने भेजा है और मैं उनकी सेवा में रहता हूँ। माँ तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो, मुझे इसी प्रकार से जीने दो, इसी प्रकार। नहीं माता, माता मैं प्रभु श्री रामचंद्र की शपथ खा करके कहता हूँ, मुझे करुणा निधान ने भेजा है। माँ लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? माता कि कहते हैं हमको हनुमानो, सुध लेने ही मैं आया कि कहते हैं मुझको हनुमान, सुध लेने ही मैं आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। माता मैं आपकी सुध लेने के लिए आया हूँ और मुझे हनुमान कहते हैं और आपको विश्वास दिलाने के लिए ये अंगूठी लाया हूँ। माँ हनुमान, मुझे विश्वास हो गया हनुमान, लेकिन हनुमान मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हनुमान पूछो माता, क्या पूछना चाहती हो? माँ यार तो पहले बदला दो, मैं अनुज सहित आपसे तो आया। अच्छे
माता कि यदि नहीं सुधो रखते तो सुधरने को तुम जाए। यदि नहीं सुधो रखते तो सुधरने को तुम भेजा है। माँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। हमारा और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। माता यदि सुध नहीं रखते होते तो सुध लेने को क्यों भेजते। माँ और कुछ बात ही नहीं, दिन रात आपकी चर्चा होती है माँ। और माता कि जितने दुख आप सह रही हैं, इससे दूने वे सहते हैं। जितने दुख आप सह रही हैं, इससे दूने वे सहते हैं। जो दान रहे बे पानी के, इस भांति दयाल रहते हैं। जो धान रहे बे पानी के, इस भांति दयाल रहते हैं। माता जितने दुख आप सह रही हैं, उससे दूने सहते हैं। जिस प्रकार से एक धान की खेती बिना पानी के दिन प्रतिदिन सूखती हुई जाती है, उसी प्रकार से प्रभु राम आपके बिना दिन प्रतिदिन सूखते हुए जाते हैं माँ। माता दिवस जननी धरो माता कुछ दिनों तक धैर्य को धारण करो, प्रभु कपिगणों के साथ तुम्हें लेने के लिए आएंगे। और माता कि अब ही माँ तुम जाइए भाई, अब ही माँ तुम जाइए भाई, प्रभु आए सुन ही राम दुहाई। माता तुमको मैं अभी अपने साथ लिए जाता, परंतु प्रभु का आदेश नहीं है। उनका केवल इतना ही आदेश है कि पता लगा करके वापस आना। परंतु माता मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। क्या कहना चाहता हूँ माता कि आया हूँ सिंधु नाग करने, इस कारण भूख सताती है। कि आया हूँ सिंधु नाग करने, इस कारण भूख सताती है। ये पेड़ फलों से
लेकिन फल खा करके शीघ्र हमारे पास वापस आना हनुमान। ठीक है माता, मेरा प्रणाम हो माँ। Lupa kan kalau dia,